पूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं लदनिया में और हम जो हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी का इंटरव्यू लेंगे और बताएंगे, क्योंकि लदनिया का बहुत सारा कंप्लेन था कि ऑफिसर शाही यहाँ पे मनमानी करता है। तो मैं सर से बात भी करूँगा, इस पे सवाल भी लूँगा। तो अब चलते हैं, मैं सर के चैम्बर में चलूँगा। सबसे पहले सर चलिए, संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है। जी धन्यवाद। साथ ही सर, मैं यहाँ एक सवाल लेके आया हूँ और आपसे मिलने का मुझे बहुत प्रसन्नता और बेसब्री से मतलब इच्छुक थे हम कि आपके कार्यकाल में और आप जिस पद पे हैं सर, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को और बहुत सारे प्रतिनिधि भी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस लेवल पे लदनिया का विकास हो और आपके माध्यम से क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मेरा अपना कोई मैसेज नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर, और सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप जो है योजनाओं का क्रियान्वयन हो भी रहा है, और हम अपने स्तर से पूरी निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी काम कर रहे हैं। यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनता और सभी लोगों का हमें सकारात्मक सहयोग भी मिल रहा है। इसके लिए हम सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों और यहाँ के प्रबुद्ध जनता का आभारी हैं कि हमारे साथ में अनौपचारिक संबंध और औपचारिक संबंध दोनों के आधार पर काम कर रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, और उन्हीं के सहयोग से हम सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल हो रहे हैं। साथ ही सर, मैं एक चीज़ समझना और पूछना भी चाहूँगा कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं सर, तो कभी आपको ऐसा लगा कि किसी क्षेत्र में हम विजिट पे गए हो और वहाँ कोई कमी पाया गया हो और उस पे तत्काल ही एक्शन हुआ हो? कोई ऐसी चीज़ का आप मेरे चैनल के माध्यम से वर्णन कर सकते हैं? एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, हम लोग फील्ड विजिट करते हैं, तो ऐसे भी तो रूटीन वर्क है फील्ड विजिट करना, ऑफिस में भी काम करना। और आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का बुधवारी और बृहस्पतिवारी जांच का आदेश है, उसके आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है, दिया जा ही रहा है। लगातार हम लोग बुधवारी और बृहस्पतिवारी जांच में जा रहे हैं, और उसके पहले भी हम लोग जाते थे जांच करने के लिए। तो जैसे पेंशन से संबंधित मसला है, या फिर नजर से संबंधित मसला है, या फिर आवास योजना से संबंधित है, जन्म मृत्यु से संबंधित जितना भी सोशल सिक्योरिटी, सब पर काम हो रहा है। हम लोग तत्काल एक्शन लेते हैं और समय सीमा के अंतर्गत में उसको डिस्पोजल करते हैं। और सर, कई ऐसे पंचायत है जहां काम स्लो है, तो आपके आने के बाद इस दिनचर्या में और काम का जो रूल रेगुलेशन जो है उसमें सर कुछ चेंजिंग आप अपने अकॉर्डिंग लाए हैं? क्योंकि सारे पदाधिकारी का एक अपना एक अनुभव होता है। हाँ बिल्कुल, हम तो जब से आए हैं तब से सकारात्मक हम दिशा में इस प्रखंड को ले जाने का मैंने प्रयास किया है, उसमें हमें सफलता भी मिली है। और हम अपना असेसमेंट तो खुद नहीं बता सकते हैं, हमारे आने के पहले और आने के बाद का असेसमेंट यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण और जनता ही बता सकते हैं कि मेरे द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सर, आपके माध्यम से और पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से आजकल जो है सर रोड का, स्वच्छता का, कहीं देखे हैं सर पोखरा का भी जो है वो बाउंड्रीकरण किया जाता है, तो इसमें आपकी कितनी तत्परता होती है उसकी, उसमें गुणवत्ता अच्छा हो, कितना अच्छा हो, ये आप कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए, इसके लिए तो एक्सपर्टीज हैं हमारे यहाँ, जेई हैं, और वही जो है सो संबंधित योजना का प्राकलन निर्मित करते हैं, मापी पुष्ट इंद्राज करते हैं। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की खामी के विषय में जानकारी मिलती है तो हम लोग तत्काल फील्ड में रश करते हैं और उसका निराकरण का उपाय करते हैं। और यदि किन्हीं जेई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अन्य जेई से भी उसकी जाँच करवाते हैं, और हम लोग एक अंतिम मुकाम तक पहुँचते हैं, वहाँ निर्णय करते हैं। साथ ही सर बता रहे थे समय कम है, लेकिन मैं जैसा इस ऑफिस में आया हूं तो मैं देख रहा हूं सर का जो ऑफिस है बिल्कुल चमचमाता हुआ है, एक ऑफिस की तरह है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी जो यहाँ पे आते हैं, सर से मिलने आते हैं, तो एक मोटिवेशनल फेज क्रिएट होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा पहल है। साथ ही सर, जिस तरह से यहाँ एक माहौल है, इस तरह का माहौल जो है
पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा और जो गांव टोला मोहल्ला में वार्ड सदस्य है उसके द्वारा जो है किया जाना चाहिए, और होता भी है नहीं होता है, इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, रेडिकल चेंज तो अचानक नहीं आ सकता है। इसके लिए सतत प्रयास किया जाता है और हम प्रयास भी कर रहे हैं। और हम तो ये बोलना चाहेंगे कि ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये सरकार का ऑफिस है और यहाँ की जनता का ऑफिस है। और यहाँ सिर्फ बैठ कर के और सरकार की सेवा को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। बात रही चमकने की बात है तो विकास का कार्य तो लगातार हो रहा है। और एक पूरा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था कंपटीशन की तैयारी में, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज, जो इलेक्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर कलाम सर का था, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ। तो हम लोग अर्बन फैसिलिटीज़ को नल जल योजना या फिर निर्बाध गति से बिजली व्यवस्था, फिर हॉस्पिटल से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करके और संस्थाओं का निर्माण करके हम लोग अर्बन फैसिलिटीज़ को सरकार के आदेश के आलोक में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं रूरल एरिया में। देखिए सर बता रहे थे और सर खुद ही एक योजना का चर्चा कर दिए, नल जल योजना। मैं चाहूंगा सर कि इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व है उसकी जो काम करने का तरीका है उसमें कब आपके द्वारा स्पीड लाया जाएगा? अभी तो ये समझिए 70 की स्पीड में, मैं चाहता हूं कि सर वो 100 और 80 में जाए, तो ये कब होगा? नहीं, बिल्कुल 100 की स्पीड में चल ही रही है। अब पूर्व में जो योजना चलाई गई उसमें कभी कभी त्रुटियाँ हो जाती हैं, जैसे स्टार्टर जल गया या फिर मोटर जल गया या कहीं कहीं लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई, तो इससे संबंधित लघु मरम्मती का कार्य किया जाता है। और हमें एजेंसी उपलब्ध कराई गई है जिला के माध्यम से, और जहाँ भी त्रुटि होती है उन एजेंसी के माध्यम से त्रुटि का निराकरण किया जाता है। साथ ही सर मुझे तो आइडिया नहीं है कि शिक्षा से रिलेटेड कोई काम आपके प्रावधान में होगा, लेकिन मैं एक चीज़, एक पदाधिकारी होने के नाते मैं अपने चैनल पे कमेंट्स लेना चाहता हूं कि जहां आप जाते हैं तो अगल बगल तो स्कूल दिखता ही होगा, क्या स्थिति है शिक्षा की, जो जहाँ पे स्थिति है टीचर की या बच्चों की शौचालय की, भवन का, तो उस पर कहीं ना कहीं सर काम होना चाहिए। आपके भी नॉलेज में ये चीज़ है? शिक्षा से स्कूल का भवन तो भी निर्माण हो ही रहा है। पिछले गत वर्षों से देखा जाए और वर्तमान की स्थिति इसमें दोनों काफ़ी सुधार आया है। और जहाँ भी भवन जर्जर है वहाँ भी जो है उसका इनोवेशन किया जाता है। शौचालय की स्थिति है तो शौचालय मरम्मती का कार्य है, 15वीं से भी शौचालय मरम्मती का कार्य है। तो जो है विद्यालय में जो राशि आती है उससे भी शौचालय का निर्माण किया जाता है और मरम्मती की जाती है। यहाँ तक शिक्षण प्रणाली की बात, शिक्षण व्यवस्था की बात है, तो इस संदर्भ में भी बुधवारी जाँच और बृहस्पतिवारी जाँच में सरकारी आदेश के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। जाँच के पहले भी हम लोग जाँच किया करते थे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम लोग सुधार की स्थिति में हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निरंतर हम लोग जो है तो अच्छी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए सर बहुत अच्छी कमेंट्स दिए हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में हम लोग तुरंत आएंगे। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से सर को एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हमारा नहीं, वहाँ के एचएम का है कि सर एकहरी पंचायत में हदीसारा स्कूल है, वहाँ शोषित और SC/ST वर्ग के लोग बच्चा पढ़ता है, और वहाँ पे सर 1 से 5 क्लास है, दो क्लासरूम है, उसी में बच्चा पढ़ता है, खाना भी बनता है, HM भी बैठता है, और शौचालय सर बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और वहाँ के पब्लिकों का कमेंट्स हमारे चैनल पे है कि कभी भी आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले, ऐसे ऑफिसर से मिले, तो वहाँ आप रिक्वेस्ट करते जाए, जैसा कि हमने प्रमुख साहब के साथ भी किया था। तो मैं आज आपसे भी कर रहा हूँ सर कि कभी भी मौका मिले तो एक नज़र उस शोषित समाज के लोगों पे आपका पड़ना चाहिए, जहाँ से शिक्षा का निर्माण होता है और समाज का निर्माण होता है। इस पर सर क्या कमेंट्स? हदीसारा विद्यालय में भी मैंने भी 2-3 बार विजिट किया है, बुधवारी जाँच के दौरान भी और उसके पहले भी। तो वहाँ के HM के द्वारा इस तरह की बात तो हमें बताई नहीं गई कि शौचालय की व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं है या फिर
जर्जर स्थिति में है, लेकिन मैं स्वतः जो है संज्ञान लिया था उस विद्यालय में, और हमने संबंधित माननीय मुखिया को भी कहा था कि यहाँ शौचालय का निर्माण करें। पुनः जो है उनसे हम बातचीत करके और पता लगा लेंगे, यदि नहीं बना होगा तो बनाएंगे, यदि बन गया तो अच्छी बात है। चलिए, तो संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हाल ही में लास्ट वीक ही हम लोग डीएनए टेस्ट किए थे उस विद्यालय का। ये सारी घटनाएं हमारे चैनल पर रिकॉर्ड है, लाइव हम लोग दिए थे और सर को भी अवगत कराए हैं, और सर आश्वासन दिए हैं कि विद्यालय और हमारे क्षेत्र में जितने भी काम है उसको हम लोग गति देंगे और सही ढांचे में हम काम करेंगे, ये आश्वासन मिला है। और संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी का चैनल पे आना और स्टेटमेंट देना और इस काम को एक मानवता, एक निचली जाति तक, उस लोगों तक पहुंचाना सर प्रयास कर ही रहे, और संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा प्रयास करता रहेगा। कैमरामैन छोटू के साथ AR यादव, धन्यवाद।